हेलो जी। हेलो 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 बच्चों। हेलो हेलो, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम होपिंग आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। तो आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर को बच्चों कंटिन्यू करने वाले हैं। जो मैंने तुम लोगों को कल की क्लास में सिखाया ना, बस तुम ये लगा लो उसका एप्लीकेशन हम लोग आज की क्लास में करेंगे। 1 मिनट, स्टार्टिंग स्लाइड्स क्रिएट कर रही हूँ और फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। कल तो भाई हम लोगों ने बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, इतनी सारी स्लाइड्स है ना। तो देखो, लेट मी शेयर दी स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। देखो, तो ये बच्चों हमारी सेकेंड क्लास सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर कंडक्ट होती हुई 10 सितंबर को, ठीक है, 10 सितंबर को। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एसएचएम क्वांटिटीज। जैसे लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने जिस एसएचएम क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दिया था या फिर ज्यादा फोकस किया था वो डिस्प्लेसमेंट था। आज की क्लास में हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर भी ध्यान देंगे, ठीक है। सो लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप कि हम लोगों ने लास्ट की क्लास में क्या किया। तो सबसे पहले तो मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि दो तरीके के मोशन है, ऑन द बेसिस ऑफ वो मोशन अपने आप को रिपीट करता है कि नहीं करता है। तो जो मोशन अपने आप को रिपीट कर दे वो पीरियोडिक मोशन है, जो मोशन अपने आप को ना रिपीट करे वो नॉन पीरियोडिक मोशन है। और इस तरीके का पीरियोडिक मोशन जहां पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट साइन या फिर कॉस का फंक्शन हो, उस तरीके के पीरियोडिक मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है साइन का फंक्शन है। इसका मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट साइन के साथ ऐसे वेरी करेगा जैसे साइन थीटा की वैल्यू थीटा के साथ वेरी करती है ना। तो मान लो अगर बॉडी फॉर एग्जांपल अगर मीन पोजीशन से शुरू हो रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी साइन का फंक्शन होता है। और अगर मान लो जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहा है तो फिर बाद में मैं बोल सकती हूँ कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा कॉस का फंक्शन है। फिर हम लोगों ने इसके ऊपर भयंकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करी और अब उसी चीज को हम लोग बच्चों आगे लेके जाएंगे। एक मिनट, रेडी हो ना सारे बच्चे? रेडी? ठीक है। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? 1 2 3। हमारा ये था थर्ड सेकंड टॉपिक, ठीक है। तो अब फिर थर्ड टॉपिक में आ जाओ, आ जाओ, नोट मेकिंग करते हैं। थर्ड टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, displacement velocity and acceleration of a body showing simple harmonic motion, of a body showing simple harmonic motion। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने लास्ट की क्लास में बात भी की थी। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम लोगों ने लास्ट की क्लास में क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, है ना। लेकिन हम लोगों ने नोट मेकिंग नहीं की थी, तो वो नोट मेकिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा टॉपिक भी खत्म हो चुका है। डिस्प्लेसमेंट, इसमें पॉइंट नंबर ए ये डाल दो, इफ द बॉडी, ए पॉइंट मत डालो, इसको ऐसे लिखो, इफ द बॉडी starts its motion, starts its motion from, एक आ गया मीन पोजीशन, एक आ गया एक्सट्रीम पोजीशन। इतना थकावट भरा दिन। इफ द बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम एक मीन पोजीशन और एक हमारे पास आ गया एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि अगर मान लो बॉडी मीन पोजीशन से अपने मोशन को शुरू करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 से शुरू हो रहा है, साइन थीटा 0 से शुरू होता है। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा साइन का फंक्शन होगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और अगर मान लो जो बॉडी का मोशन है एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहा है
तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होगा, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होती है विच इज 1। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है कॉस का फंक्शन रहेगा, है ना। इसके ऊपर हम लोगों ने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की, आज भी तुम लोग बिल्कुल सिमिलर चीजें ही करोगे। इसका मतलब अगर मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना चाहूं, ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना चाहूं, अगर बॉडी मीन पोजीशन से अपने मोशन को शुरू करती है और अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से अपने मोशन को शुरू करती है, तो ग्राफ किस तरीके से बनेंगे। मीन पोजीशन से शुरू कर रही है, साइन का फंक्शन है, तो मेरे पास साइन कर्व आ गया। अगर डिस्प्लेसमेंट कॉस का फंक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बिल्कुल वैसे वेरी करेगा जैसे कॉस थीटा की वैल्यू टाइम के साथ वेरी करती है। कोई दिक्कत? हाँ जी, एक बार जरा सा देखो, ठीक है ना। ये हम लोगों ने लास्ट की क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब थोड़ा सा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर आते हैं, लेकिन सबसे पहले आते हैं वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। अब मान लो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, ठीक है, तो दोबारा से ऐसे ही बनाओ कि अगर मान लो बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, बनाओ एक बार। इफ द बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, तो क्या इक्वेशन आती है, और अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करे तो क्या इक्वेशन आती है। और फिर सेम चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के लिए। लिखो एक बार। डन 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 डन। हाँ ना, कुछ तो बोलो। डन, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, मुझे अच्छे से पता है यार, अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है तो उसका अगर मैं एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी, तो वो वेलोसिटी की इक्वेशन निकालेंगे। जब बॉडी मीन पोजीशन से अपने मोशन को शुरू करे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ ऐसे वेरी करता है, तो वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा वो वाली इक्वेशन निकालने के लिए मुझे dx बाई dt करना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं चेन रूल लगाऊंगी कि सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डिफरेंशिएशन थीटा के साथ कर दूंगी, और फिर बाद में ये जो थीटा है उसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ कर दूंगी। छोटी सी डेरिवेशन जो मैं इसीलिए करवा रही हूँ ताकि जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ा था वो तुम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर सको, कि मुझे ये वाली इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करनी है टाइम के साथ, लेकिन ये वाली इक्वेशन डायरेक्टली टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये वाली इक्वेशन थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, थीटा टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर मुझे ये निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ क्या आएगा, मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन एंगल के साथ करूंगी, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ कर दूंगी। छोटी सी डेरिवेशन, तो dx बाई डी थीटा कर दूं तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ एक्स नॉट साइन थीटा का, थीटा के साथ, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन मैं कर रही हूँ टाइम के साथ, इसका मतलब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर रही हूँ मैं टाइम के साथ। जहां से तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई कि वेलोसिटी टाइम के ऊपर ऐसे डिपेंड करेगा, ओमेगा एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, बोले तो कॉस ऑफ ओमेगा टी। वेलोसिटी इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ कॉस। और इसको ना ऑब्वियसली बात है, तुम लोग ये वाली डेरिवेशन वहां पर एग्जाम में बैठ के तो नहीं करोगे, तो कभी भी अगर तुम्हें क्विकली अगर ये याद करना हो ना कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसका फंक्शन थे जब बॉडी यहाँ से या वहां से अपने मोशन को शुरू करती है, तुम सिर्फ इसके ऊपर जाओ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, साइन का फंक्शन है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन है
तो एक बार डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी आएगा तो वो कॉस का फंक्शन हो गया, एक और बार डिफरेंशिएशन करने से नेगेटिव साइन आएगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन का फंक्शन हो गया। एक और बार रिपीट हो जाएगा चेन रूल, ध्यान दे लीजिएगा। अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से अपने मोशन को शुरू करे तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है कॉस का फंक्शन होता है। तो अगर मैं वेलोसिटी की इक्वेशन निकालना चाहती हूँ तो मुझे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी टाइम के साथ। बट मैं देख पा रही हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं चेन रूल लगा दूंगी, मैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ कर दूंगी और फिर बाद में जो थीटा है उसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ कर दूंगी। तो देखो, सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा का थीटा के साथ, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन करना है टाइम के साथ, तो थीटा क्या है ओमेगा टी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव एक्स नॉट साइन थीटा। ये देखो, ये आ गया नेगेटिव एक्स नॉट साइन थीटा, मल्टीप्लीकेशन में आ गया ओमेगा, जिसको और कैसे लिखा जा सकता है, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि भैया यहाँ पर वेलोसिटी जो है किसका फंक्शन है, नेगेटिव साइन का फंक्शन है, इसका मतलब दिस इज माइनस ओमेगा एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। कोई चूंचा नहीं होनी चाहिए जब तक ये टॉपिक खत्म ना हो जाए। अभी सिर्फ डेरिवेशन कर रहे हैं और ये बिल्कुल सेम डेरिवेशन एक और बार रिपीट होगी। देखो, तुम्हें ऑब्वियस सी बात है नीट के एग्जाम में डेरिवेशन नहीं करनी है, तो तुम लोग इसको ऐसे याद रखो, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट कॉस का फंक्शन, कॉस का डिफरेंशिएशन करने से नेगेटिव साइन आता है तो वेलोसिटी नेगेटिव साइन का फंक्शन, फिर नेगेटिव साइन करने से नेगेटिव कॉस आता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कॉस का फंक्शन। लिख लो एक बार ये, मैं पानी लेके आती हूँ बच्चों, तुम लोग ये लिखो। एक मिनट, एक बार ठंडे पानी से मुंह भी धो के आती हूँ, वेट। लिखो तुम लोग, एक काम करो, एक्सेलरेशन की इक्वेशन रफ में निकालना, देखते हैं कि तुम लोगों को आएगा कि नहीं आएगा। दोनों सिनारियोज में अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करे या मीन पोजीशन से शुरू करे, कहीं से भी शुरू करे, एक बार निकाल के देखो तुम्हारी इक्वेशन सही आ रही है कि नहीं एक्सेलरेशन की। देख लेते हैं, आजो अभी देख लेते हैं कि तुम लोगों ने सही आंसर निकाला है कि नहीं निकाला।
तो अब की बार आ जाओ एक्सेलरेशन के ऊपर, नोट मेकिंग करो। अब यार मेरे पास तो है कॉपी पेस्ट का ऑप्शन, तो क्या ही कर सकते हैं, तुम लोग ये दोबारा से लिखो। वेलोसिटी की जगह अब की बार अपन कर रहे हैं एक्सेलरेशन। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि दी क्या सिंपल इक्वेशन से भी आंसर आता है? ऑब्वियस सी बात है, आता है। एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को वैसे भी सॉल्व करके दिखा दूंगी, लेकिन जैसे कंसेप्चुअली डिस्प्लेसमेंट करवाया है, बिल्कुल डिटो तरीके से तुम्हारे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के भी क्वेश्चंस होंगे। यहां पर आ जाओ एक्सेलरेशन पे। तो देखो, मुझे पता है यहाँ पर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन, देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का नेगेटिव साइन होता है, ये याद रखो। तो डिस्प्लेसमेंट कॉस साइन का फंक्शन, तो वेलोसिटी कॉस का फंक्शन आ गया, v नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। v नॉट क्या है? v नॉट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। ये क्या है, लिख लो यहाँ पर, दिस इज v नॉट, दिस इज v नॉट, जिसको मैं मैक्सिमम वेलोसिटी भी बोल सकती हूँ। व्हाट इज दिस? ओमेगा एक्स नॉट, दिस इज v नॉट, जिसको मैं मैक्सिमम वेलोसिटी भी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना, तो अब ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इस इक्वेशन की एक और बार डिफरेंशिएशन करूं टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी dv बाई dt करके। वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम डायरेक्टली नहीं आ रहा है, एज एन एंगल आ रहा है, एंगल टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं क्या करूंगी, चेन रूल लगाऊंगी, मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दूंगी एंगल के साथ, और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन कर दूंगी टाइम के साथ। एग्जैक्टली जो हम लोगों ने यहाँ पर किया। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, वेलोसिटी की इक्वेशन मैंने लिख दी v नॉट कॉस ऑफ थीटा, इसका डिफरेंशिएशन अपन कर देते हैं थीटा के साथ, और फिर बाद में ये जो थीटा है जिसकी वैल्यू है ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं फिर टाइम के साथ। तो कॉस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन होता है, साथ में ओमेगा आ गया, तो ये मेरे पास आ गया नेगेटिव ए नॉट, या फिर वी नॉट की वैल्यू ओमेगा एक्स नॉट है, तो ये मेरे पास आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, कॉस ऑफ थीटा बोले तो कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये इक्वेशन आती है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो हमारा टाइम के साथ ऐसे वेरी करता है। देखो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, इसके इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, नेगेटिव साइन, सो नेगेटिव वी नॉट साइन थीटा, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा के साथ मुझे ओमेगा दे गया, तो ये मेरे पास माइनस ओमेगा वी नॉट साइन थीटा बना ना, तो वी नॉट क्या है, ओमेगा एक्स नॉट, तो ये मेरे पास बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर साइन थीटा नहीं, एक मिनट, हाँ ये है वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, है ना, इसका डिफरेंशिएशन मैं टाइम के साथ करूं तो वो मेरे पास नेगेटिव वी नॉट साइन थीटा आएगा ना। हाँ मैं वही सोचूं गलती कहाँ पर, यहाँ पर साइन आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन होता है, दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी। ये करेक्शन कर लो, बहुत सिंपल है, कॉस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन होता है, तो वी नॉट कॉस थीटा मेरे पास बन जाता है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है, तो ये बन जाता है ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, मतलब नेगेटिव ए नॉट साइन थीटा, ए नॉट विच इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। सब लिखवाऊंगी मैं अभी, बस इसीलिए मुझे चूचा नहीं चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बिल्कुल चूंचा नहीं करना जब तक नोट मेकिंग खत्म ना हो और क्वेश्चंस के ऊपर ना जाए, क्योंकि तुम लोग देख पा रहे हो कंसेप्ट्स कम कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इक्वेशन ज्यादा लिख रहे हैं।
तो इक्वेशंस बेटर समझ आएगी जब क्वेश्चंस के फॉर्मेट में भी आएगी, और इसको मैं अलग फॉर्मेट में भी लिखूंगी। अभी मैं इसको डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रही हूँ। डन, यही आया था तुम बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं चूंचा। हाँ, अब मान लो अगर बॉडी अपने मोशन को शुरू करती है एक्सट्रीम पोजीशन से, तो डिस्प्लेसमेंट कॉस का फंक्शन, वेलोसिटी नेगेटिव साइन का फंक्शन। तो मेरे पास वेलोसिटी आ गया नेगेटिव वी नॉट साइन ऑफ थीटा, मतलब साइन ऑफ ओमेगा टी, जिसको मैं अगर अच्छे से लिखूं तो ये मेरे पास आ गया नेगेटिव ओमेगा एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो मुझे अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन के डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी टाइम के साथ। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि जो वेलोसिटी है टाइम के ऊपर डायरेक्टली नहीं डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंगल टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन टाइम के साथ डायरेक्टली नहीं करूंगी, मैं चेन बनाऊंगी। मैं वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करूंगी एंगल के साथ, और फिर बाद में ये जो एंगल है इसकी डिफरेंशिएशन करूंगी मैं टाइम के साथ। तो मेरे पास एक तो आ गया मेरे पास एक तो डिफरेंशिएशन आ गया नेगेटिव वी नॉट साइन थीटा का, थीटा के साथ, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन आ गया मेरे पास टाइम के साथ। तो थीटा मेरे पास क्या है, ओमेगा टी। तो तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। हाँ जी, इक्वेशन आ गई एक्सेलरेशन की कि एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, तो नेगेटिव साइन का नेगेटिव कॉस हो गया। तो ये मेरे पास आ गया नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये इक्वेशंस तुम्हें जीवन में जब जब तक मुझसे पढ़ोगे, ये इक्वेशंस लिखने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस धैर्य रखो, शांति रखो। व्हाट इज दिस? दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। लिखो, डिराइव किए ये इक्वेशंस। अगर किसी बच्चे को एक और स्टेप यहाँ पर चाहिए तो लिख सकते थे तुम लोग, नेगेटिव वी नॉट कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। वी नॉट इज ओमेगा एक्स नॉट। लिखो एक बार ये, एक मिनट, एक मिनट। लिखो, डन डन डन। सब बात करेंगे राफिया, अभी शांति तो रखो। सब बात करेंगे, अभी हम लोगों ने सिर्फ डिराइव किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। अभी तो मतलबों पे भी जाएंगे, एप्लीकेशंस के ऊपर भी जाएंगे, अभी तो अपन क्वेश्चंस के ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर ना ये डाल दो, एक और ब्लू का सब टॉपिक डालो। बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन, बॉडी starts its motion from mean position, from mean position। ठीक है, एक बार बच्चों मुझे पढ़ाने दो ये वाली स्लाइड, फिर लिखने का टाइम दे दूंगे। एक बार पढ़ाने दो ये वाली स्लाइड, ठीक है, कि अभी हम लोगों ने इतनी सारी चीजों के बारे में बात किया। ठीक है, अब मान लो अगर मैं एक ये केस ले लूं कि बॉडी अपने मोशन को मीन पोजीशन से शुरू करती है, तो बस तुम्हें सिर्फ ये याद होना चाहिए कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो साइन का फंक्शन है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है कॉस का फंक्शन होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन होता है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव साइन का फंक्शन होगा। बस
इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रही तुम लोगों से। बस ये याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है और कौन-सा किसका फंक्शन है, वो बिल्कुल आराम से आ जाएगा अगर तुम्हें इतना पता है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। तो अब ना बच्चों इसके बेसिस के ऊपर गौर फरमाना। 1 मिनट। इसके बेसिस के ऊपर अपन यहाँ पे ग्राफ्स बना सकते हैं। इसके बेसिस के ऊपर अपन यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। 1 मिनट। ठीक है, क्या ग्राफ्स बना सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टाइम के साथ किस तरीके से वेरी करेगी, वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ किस तरीके से वेरी करेगी। 1 मिनट। एक बार मुझे बनाने देना, तुम्हें टाइम दे दूंगी, अभी तुम सिर्फ सुनो, क्योंकि एकदम से अभी 2 स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी। तो इस बेसिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर कैसे वेरी कर रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, और एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, उसका मैं ग्राफ बना सकती हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, तो साइन का कर्व आएगा। ये आ गया हमारे पास साइन का कर्व। वेलोसिटी कॉस का फंक्शन है, तो यहाँ पर कॉस का कर्व आ जाएगा +1 से 0, फिर 0 से -1, -1 से 0, फिर 0 से +1। एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन का फंक्शन है, इसका मतलब साइन का फंक्शन उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब 0 से 1 तक नहीं, 0 से +1, +1 से 0, 0 से सॉरी 0 से -1, -1 से 0, 0 से +1, +1 से 0। बहुत बड़ी बात लगी तुम्हें? हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात लगी। जैसे साइन की वैल्यू वेरी करती है, वैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वेरी कर रही है। जैसे कॉस की वैल्यू वेरी करेगी, वैसे वेलोसिटी की वैल्यू वेरी करेगी। जैसे नेगेटिव साइन की वैल्यू वेरी करेगी, वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरी करेगी। अब देखना, अब मान लो अगर मैं सेम चीज लिखूं एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, दोनों स्लाइड्स बनाने के लिए टाइम दूंगी, अभी एक बार सुन लो। अब मान लो अगर जो बॉडी का जो मोशन है एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होता, तो ऑब्वियस सी बात है अब की बार चीजें अलग होती। ये देखो, अब की बार हमारी जो चीजें हैं ऑब्वियस सी बात है वो अलग होती। अरे यार ये क्या हो गया, देखो अब की बार जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कॉस का फंक्शन होता, कॉस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन होता है, तो जो वेलोसिटी है हमारा नेगेटिव साइन का फंक्शन होता। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस देता, तो नेगेटिव साइन का नेगेटिव कॉस दे देगा। एलो जी, क्या ये छोटी मोटी बातों की वजह से फिजिक्स से घबराना, ये देख लो कितना इजी है। तो अब की बार अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ, वेलोसिटी टाइम के साथ और एक्सेलरेशन टाइम के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है, तो हमारा एक पागल है। सॉरी बच्चों, बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस आ जाती है, बीच बीच में कोई बिल्कुल पागल इंसान पीछे नाचने लग जाती है ना। एनीवेज, तो जैसे अपन अभी डिस्कस कर रहे थे, तो ये हो तो गया। अब अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, तो वैसे वेरी करता है जैसे कॉस थीटा वेरी करता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम से 0, 0 से नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम से 0, 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम। वेलोसिटी टाइम के साथ वैसे वेरी करेगी जैसे नेगेटिव साइन की वैल्यू वेरी करती है, तो 0 से -1, -1 से 0, 0 से +1, +1 से 0। ये देखिए। और अब अगर मैं तुमसे पूछूं एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे वेरी करेगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू जैसे वेरी करती है उसके नेगेटिव में। तो आपके बाद -1 से 0 पे जाएंगे, 0 से +1 पे जाएंगे, +1 से 0 पे जाएंगे, 0 से -1 पे जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारे ग्राफ।
ठीक है, बनाओ, पहली वाली स्लाइड बनाओ, दूसरी वाली स्लाइड बनाओ। पहले से ज्यादा चमका, पहले से ज्यादा लगा कि इतना याद रखने वाला नहीं था जितना हम लोग को लग रहा था जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे कि यार ये क्या चार चार इक्वेशंस हमारी नई नई आ गई, पता ही नहीं लगेगा कब कौन सी इक्वेशन लगानी है। वांदा ही नहीं है, क्योंकि वो याद रखने वाला ही नहीं है, निकालने वाला है। अभी और इजी लगेगा। पहले दोनों की स्लाइड्स बनाओ फटाफट से, दोनों स्लाइड्स के लिए 1 1 मिनट दे रही हूँ। अरे यार ये क्या हो जाता है मेरे, 1 मिनट। हम्म, बनाओ बनाओ। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट स्लाइड ये लो। अब मेरे साथ इन ग्राफ्स को मॉडिफाई करना, पहले बना लो, ये बड़े बेसिक से हैं। अभी तो कह रहे थे नेक्स्ट, खुद से बना लो यार, फिर तुम्हें क्या आया अगर खुद से नहीं बना पा रहे हो तो। जल्दी बनाइए। सीसी बड़ी अपने आप को साफ कर रही है। तुमने देखा कितने सटल सटल के से कलर्स इस्तेमाल करती हूँ, अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल वो कोई बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करने वाली चीज ना हो। जैसे पर्पल से डिस्टिंक्शन पता लग जाता है लेकिन उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं जाता है ना। नोट मेकिंग करने में भी मजा आता है, ये डिटेल्ड बैच में ही होता है, मैं तुम लोगों को सही बताऊं तो। ये लो एक्सट्रीम वाला। शीशु, ट्रीट। अच्छा इसको तो अभी मैंने ट्रेन नहीं किया है ट्रीट के नाम से। डन। 30 सेकेंड्स और दे रही हूँ, फिर बाद में बना लेना। हो गया, ठीक है। अब मेरे साथ ना इनको मॉडिफाई करो। व्हाट इज एक्स नॉट? व्हाट इज एक्स नॉट? एक्स नॉट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वी नॉट? सिंपल हार्मोनिक मोशन जो मैक्सिमम वेलोसिटी दिखा सकता है वो, मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा एक्स नॉट, मैग्नीट्यूड की टर्म्स में। व्हाट इज दिस? मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट।
ठीक है। अब फिर एक और चीज देखो, तुम लोग देख पा रहे होगे कि अगर मान लो मैं इस तरीके से, ध्यान देना एक बार, अगर मान लो मैं इस तरीके से बहुत सारी साइकिल्स ले लूं, तो तुम लोग देख पा रहे हो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है टाइम इज इक्वल टू 0 पे, वेलोसिटी का ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है टाइम इज इक्वल टू 0 पे, एक्सेलरेशन का ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है टाइम इज इक्वल टू 0 पे। तो मे बी तुम लोगों को यहाँ पर ये दिख रहा होगा कैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में 180 डिग्री का फेज एंगल है। लिखिए, लिखो, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? 180 डिग्री का। है ना? डन डन डन। ठीक है, अब एक टेबल बनाओ। अब देखो उससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। अब की बार जैसे मैंने तुम लोगों को इक्वेशन फॉर्मेट में बताया, अगर बॉडी मीन पोजीशन से शुरू करे और एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करे तो क्या इक्वेशंस आती है। फिर सेकंड अप्रोच मैंने तुम लोगों को दे दिया ग्राफिकल अप्रोच। अब तीसरा अप्रोच जिससे दोबारा से रिपीटेशन होगी, लेकिन अब की बार हम लोग सेम डाटा को टेबल की फॉर्मेट में देखेंगे, तो वो करो मीन पोजीशन के लिए। प्लॉटिंग काइनेमैटिक क्वांटिटीज, सॉरी, वैल्यूज ऑफ काइनेमैटिक क्वांटिटीज, या फिर लिखो वैल्यूज ऑफ SHM quantities at different phase angles, at different phase angles। हम ये एक बार प्लॉट करेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हम ये प्लॉट करेंगे इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0। मेरे साथ एक बार टेबल बना लो, लिखेंगे बाद में, अभी कुछ समझाने वाला नहीं है। मेरे साथ एक टेबल बनाओ। रुको, एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले मुझे बनाने दो। 0 डिग्री, 5 है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। और फिर एक और बार इस इंफॉर्मेशन को दिखाऊंगी डायग्राम फॉर्मेट में। यहां पर हम लोग लिखेंगे, एक बार ये टेबल बना लो प्लीज। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री के लिए, यहाँ पर 90 डिग्री के लिए 180 डिग्री फेज एंगल, 270 डिग्री फेज एंगल, 360 डिग्री फेज एंगल। यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट जो हमारा साइन का फंक्शन होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन है तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो वेलोसिटी हमारा कॉस का फंक्शन होगा और एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन का फंक्शन होगा। एक बार ये टेबल बना लो।
लिखवाऊं? लिखवाऊं? देखो अब, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन है, तो सबसे पहले जीरो, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो। वेलोसिटी कॉस का फंक्शन है, तो पहले पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम। एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन का फंक्शन है, मतलब तुम लोग साइन थीटा जैसे वेरी करते हैं वैसे ही चलो, बस उसके आगे नेगेटिव लगा देना। तो जीरो, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव। एक्सेलरेशन है तो ए नॉट लिख देती हूँ। तो जीरो एक्सेलरेशन, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फिर जीरो एक्सेलरेशन, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फिर जीरो। तो यहां से एक चीज देख पा रहे होगे तुम लोग, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, बस ये लिखो, ये लिखो। यहां से देख पा रहे होगे तुम लोग, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मेन पोजीशन के ऊपर, ठीक है, और वेलोसिटी जीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। में भी दिख रहा होगा, x इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, फिर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो। और वैसे अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, तो एक्सेलरेशन को देख के भी पता लग रहा होगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, और एक्सेलरेशन की वैल्यू मिनिमम होती है जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिनिमम होती है, मतलब मीन पोजीशन के ऊपर। खुद देख लो, जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। इसका भी सिग्निफिकेंस समझाऊंगी, बट अगेन वन स्टेप एट अ टाइम। पहले मैं पूरा ये टॉपिक ही कंप्लीट करवाना चाहती हूँ। डन। ऑब्जर्वेशन थी छोटी सी, वहीं पे लिख दे। हाँ, बहुत वही एग्जैक्टली exactly। एक ही चीज बहुत बार रिपीट हो रही है, पहले इक्वेशन बेस्ड हुई, फिर ग्राफिकल हुई, ठीक है, अब ये टेबल के फॉर्मेट में होगी, अब देखो एग्जाम्पल के फॉर्मेट में होगी। एक बार जब ये दिमाग में चिपक जाएगा ना, तब तुम्हारे दिमाग में फिर ये नहीं आएगा कि ओ यार कितनी सारी इक्वेशंस हैं, हमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा कहाँ पर कौन सी इक्वेशन आएगी। नहीं, लिख लिया, लिख लिया। अब ये देखना, अब यहां पर आ जाओ, विजुअलाइजिंग, विजुअलाइजिंग SHM quantities, visualizing values of SHM quantities, visualizing values of SHM quantities using spring block problem. Spring block problem में एक बार ये visualize करते हैं, using spring block problem. हेडिंग डालो, डन। अब देखना, दोबारा से डायग्राम बनेगा।
ठीक है, ये डायग्राम बना दो। तुम्हें पता ही है क्या डायग्राम बनेगा। ठीक है, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से ये गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन से ये दोबारा से आया मीन पोजीशन के ऊपर, फिर वो कंप्रेस हुआ और दोबारा से आया मीन पोजीशन के ऊपर। डायग्राम बना लो, तुम्हें भी पता है कौन सा डायग्राम है ये। ठीक है, साइन कर्व तुम लोगों को देख पा रहे होगे तुम लोग। ये देखो, साइन कर्व इस तरीके से दिख ही रहा होगा, है ना। ऑल्दो ये तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखना, तुम खुद देख लो, अगर मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट को ऑरेंज में लिखूं, ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को ऑरेंज में लिखती हूँ, तो खुद देख लो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0, फिर डिस्प्लेसमेंट तुम खुद देख लो पॉजिटिव में मैक्सिमम है, फिर बाद में जो डिस्प्लेसमेंट है 0 है, फिर बाद में जो डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव में मैक्सिमम है, और बाद में डिस्प्लेसमेंट दोबारा से 0 है ना। अब देखो, मान लो अगर मैं अब यहाँ पर ग्रीन में, मान लो अगर मैं वेलोसिटी की बात करती हूँ, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जैसे ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर कोई बॉडी जाए, बॉडी की स्पीड कम होती है ना, तो अगर मान लो बॉडी इस तरीके से जा रही है, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जा रही है, उसकी स्पीड कम होगी, यहाँ पर स्पीड 0 हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड नहीं 0 होती, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैसे होता, फिर तो बॉडी ने और ज्यादा आगे जाना था, है ना। तो अगर मान लो मैं वेलोसिटी की अब अगर मैं बात करती हूँ, तो वेलोसिटी देख लो, यहाँ पर बिल्कुल भागते हुए बॉडी गई है, बिल्कुल स्पीड के साथ, यहाँ पर आके रुक गई, तभी तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। फिर वापस जा रही है, वापस जा रही है, फिर मीन पोजीशन के ऊपर इस डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी, इससे और ज्यादा अंदर नहीं जा पाई, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0, और फिर बाद में वो ऐसे आई, तो ऐसे आई, यहाँ तक स्प्रिंग फोर्स लगा बढ़िया, ठीक है, और इस डायरेक्शन में देखो मैक्सिमम वेलोसिटी, पॉजिटिव वी नॉट 0, नेगेटिव वी नॉट 0, पॉजिटिव वी नॉट। और अब मान लो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करती हूँ, कितनी जेन्युइन सी बात है, बॉब की ऑसिलेशन को इमेजिन करो ना, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी, इससे आगे नहीं जा रहा है तो 0, फिर ऐसे आएगा तो आपकी बार मैक्सिमम वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, फिर यहाँ पर 0, फिर ये दोबारा से इस डायरेक्शन में आ गया तो आपकी बार मैक्सिमम वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। क्या बड़ी बात है, बेसिक मोशन है ये तो। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करूं, तो ये ध्यान से सुनना, अगर बच्चों में यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करूं ना, तो समझो एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग नेचर का होता है, ये चीज यहीं पे लिखो, ये चीज यहीं पे लिखो, एक्सेलरेशन इज रिस्टोरिंग इन नेचर, इज रिस्टोरिंग इन नेचर इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है रिस्टोरिंग नेचर का होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, रिस्टोरेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर मान लो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की डायरेक्शन में, तो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन बेसिकली वो एक्सेलरेशन है ना जो चाहते हैं बॉडी दोबारा से अपनी पोजीशन के ऊपर ही आ जाए,
तो जब बॉडी यहीं पे, रिस्टोरेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा जब डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसको रिस्टोर करने के लिए, उसकी ओरिजिनल पोजीशन तक लाने के लिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा ना, नेगेटिव की डायरेक्शन में। तो जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, एक्सेलरेशन सॉरी, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्योंकि रिस्टोरेशन नेगेटिव की डायरेक्शन में चाहिए। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे मार्क्स हमेशा 0 आ रहे हैं, सॉरी, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे मार्क्स हमेशा 0 आए, तो अगर बिल्कुल नेगेटिव में ही जा रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर 0 से ऊपर आ रहे हैं तो फिर बिल्कुल ही पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ेगी। तो 0 पे रहना है ना, मतलब यहाँ पर बॉडी क्या चाहेगी कि वो अपनी मेन पोजीशन पे रहे। तो जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की डायरेक्शन में है, रिस्टोरेशन नेगेटिव की डायरेक्शन में होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव की डायरेक्शन में है तो रिस्टोरेशन पॉजिटिव की डायरेक्शन में होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, रिस्टोरेशन मैक्सिमम चाहिए होगा, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का लगेगा। हाँ जी, उल्टा बोल दिया मैम, नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे 0 मार्क्स आए, तो अगर तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं, मान लो नेगेटिव में ही मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी ना, थोड़े पॉजिटिव चेंजेस लेके आने पड़ेंगे ताकि तुम 0 पे रहो। और अगर तुम्हारे पॉजिटिव में मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हें तुम्हारे लाइफ में नेगेटिव चेंजेस लेके आने पड़ेंगे ना, ताकि तुम्हारे मार्क्स कटें और फिर तुम लोग 0 पे आओ। 0 मत बोलिए, अरे फिर मेन पोजीशन को कैसे समझाऊं यार, तुम लोग ज्यादा लिटरली ले गए, दिमाग नहीं है तुम लोगों में। तुम लोग बताऊं क्या हो, बताइए फिर तुम्हें। वो चिड़िया के बच्चे नहीं होते, सॉरी, वो जो मुर्गी के बच्चे होते हैं जो चुंग चुंग करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या हो तुम लोग, बुदम। अरे मेरे, क्या बात है, क्या बात है, दिल जीत लिया। देखा, मेरे साथ रह के तुम्हारी ऐसे वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, वेरी गुड। क्या हो, बुदम हो। और हाँ, मैं तो चूजे कह रही थी बट तुम लोगों ने बेटर चीज ढूंढ ली। अब ऑब्वियस सी बात है, इंसान को तो अपने बारे में सबसे ज्यादा पता होता ही है कि हम कैसे हैं। ठीक है भाई, मैं तो तुम्हें प्यारा बोल रही थी फिर। ठीक है, ये आ गया, हम लोगों ने थोड़ा सा विजुअलाइज कर लिया एसएचएम की क्वांटिटीज को स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम का एग्जाम्पल लेके। ठीक है, अब एक और पॉइंट लिख लो। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लो, डिपेंडेंस ऑफ, फिर सिर्फ क्वेश्चंस, डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी विद ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑन डिस्प्लेसमेंट की। यार हम लोगों ने काफी बात कर ली वेलोसिटी या टी टाइम की, भले उसके ऊपर अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। हम लोगों ने बात कर ली एक्सेलरेशन एट टी टाइम की, भले उसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, होगा, डोंट वरी। एक बार ये टॉपिक ही खत्म कर देते हैं कि अगर मान लो तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी है, इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कितना एक्सेलरेशन है, तो उसकी इक्वेशन देखो। एक का डेरिवेशन है यहाँ पे, एक का डेरिवेशन इसी चैप्टर में है, जब हम लोग एनर्जीज के ऊपर जाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट की क्लास का। तो अगर मान लो, तो वेलोसिटी वाली जो इक्वेशन है वो तुम लोगों को याद रखनी पड़ेगी बच्चों, कि जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है एक्स के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, इट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर लिख दो, डेरिवेशन इसकी कंसेप्चुअल है, बट डेरिवेशन इन द नेक्स्ट टॉपिक। अभी के लिए सिर्फ लिख लो, डेरिवेशन इन द नेक्स्ट टॉपिक। और अगर मान लो बच्चों मैं एक्सेलरेशन के ऊपर जाऊं, तो देखो तो तुम लोगों ने ना एक चीज नोटिस करी होगी
कि जब तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन है ना, ये देखो, जब तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन है, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन की ये इक्वेशन है। तुम लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी कि जब डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन है, एक्सेलरेशन की ये इक्वेशन है। मतलब एक्सेलरेशन की क्या इक्वेशन है? एक्सेलरेशन की इक्वेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन थीटा। डेरिवेशन दिखा रही हूं तुम लोगों को, ये देखो, एक्सेलरेशन की ये इक्वेशन है ना, जिसको मैं इस तरीके से रीअरेंज कर सकती हूँ, और इसको भी रीअरेंज करूं तो मेरे पास आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा। तो दोनों जगह से डेरिवेशन दिख रही होगी। दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड दिस ऑल्सो गिव्स यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मतलब अगर तुम लोगों को एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्स के डिस्प्लेसमेंट पे निकालनी है तो वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस का साइन ऑब्वियस ही बात है 180 डिग्री का जो फेज एंगल का डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में, वो सिग्निफाई करता है। This signifies the 180 degree phase difference, the 180 degree phase difference between displacement and acceleration. एक मस्ती कर देंगे अपन, बिना क्वेश्चन करे पीवाई क्यू पे चले। चलो यार, मैं बोर हो रही हूँ यार, लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग। क्या लगता है तुम लोगों को, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है और मैंने तुम्हें दो ये क्वेश्चंस दिए हैं, दो ये इक्वेशंस बताई हैं, है ना? मस्ती करते हैं आज। लेट्स डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिना क्वेश्चंस करे एक बार नीट के लेवल पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखना, एक मिनट। 2020 का क्वेश्चन देख ले, मैं गिनवाऊंगी कितने क्वेश्चन के ऊपर आथू करोगे तुम लोग, ठीक है? 2020 का क्वेश्चन तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना होगा डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रही है? तो बिल्कुल सीधा सीधा आना चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या? पाई रेडियन। करो आथू, जल्दी कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नहीं चलूंगी। ए फॉर आथू, वेरी गुड, ए गिव्स यू द करेक्ट आंसर। फटाफट, ठीक है, एक बार काउंट करते जाना, काउंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है, उसका एक कंसेप्ट है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक पार्टिकल एसएचएम मोशन शो कर रहा है तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? मतलब पूरी की पूरी एक साइकिल के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो वो हो जाएगा पूरी की पूरी एक साइकिल के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट आया है डिवाइडेड बाय पूरी की पूरी एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। तो ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना भैया, एक मिनट, CYCLE, ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक साइकिल में अगर बॉडी ने मीन पोजीशन से मोशन शुरू किया था, मीन पोजीशन पे ही आके रुकती है। एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू किया था, एक्सट्रीम पोजीशन पे आके रुकती है। तो पूरी की पूरी एक साइकिल के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, टाइम हो गया टाइम पीरियड, आंसर आ गया 0। कर दो फटाफट से दोबारा से, तुम्हें पता है क्या करना है, जल्दी। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना ये, देखो कितना ज्यादा भयंकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलना, ये देखना, ये तुम्हारा 2014 का क्वेश्चन है। ये तुम्हारा 2014 का क्वेश्चन है। तुम्हें बोला हुआ है अगर एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है तो ये बताइए कि कौन सा ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट करता है कि किस तरीके से एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी करेगा। 2014 का क्वेश्चन,
तो डिस्प्लेसमेंट कॉस का फंक्शन है, तो सीधा सीधा आ गया कि भैया जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव कॉस का फंक्शन होगा। तो नेगेटिव कॉस का ग्राफ देख लो बच्चों, अब तुम लोगों को कहां पर दिख रहा है नेगेटिव कॉस का मतलब -1 से 0, फिर +1, फिर 0, फिर -1। जल्दी 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 जल्दी, 5 4 3 2 1। ऑप्शन मत बताओ। वेरी गुड, सी फॉर छी, सी फॉर चल निकल, बिल्कुल ऐसे है ना। 2 बार आथू कर चुके हैं, 1 बार चल निकल कर चुके हैं। एनटीए में देखो, एनटीए में कुछ तो बात है कि वो इस तरीके के क्वेश्चंस दे देते हैं। 2025 का भी क्वेश्चन पेपर ना, आई नो डिफिकल्ट था इन कंपैरिजन विद, ये तो एनर्जीज का हो गया। अगर मैं पिछले सालों से कंपेयर करूं तो डिफिकल्ट तो था ही, ये तो ऑब्वियस ही बात है। लेकिन जब तुम्हारे 10 से ज्यादा बच्चे 720 में से 720 लेके आने लग जाए ना, तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है फिर उस क्वेश्चन पेपर का। तो मुझे ये हम बहुत स्ट्रांगली फील हुआ था, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैंने उसमें भी बोला था बहुत अच्छी बात है अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आया है। एकदम से डिफिकल्ट आ गया वो गलत बात है। लेवल हमेशा इसी लेवल के ऊपर हमेशा नीट को अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहिए था। और मैं चाहूंगी 2026 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आए, तभी स्टैंडर्ड सेट होता है। जिस बच्चे के अगर इजी क्वेश्चन पेपर आता तब जिसका सिलेक्शन होना था, अब भी उसका सिलेक्शन होगा, बस कम मार्क्स के ऊपर होगा। समझ रहे हो? एक भी यहाँ पर डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं होगा कि अगर नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट भी आ जाए तो उनका सिलेक्शन ना हो। जिनका सिलेक्शन होना होता है उनका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे इजी हो या मीडियम हो। एनटीए की गलती ये थी, इकलौती गलती एनटीए की गलती ये थी कि आपने एक लेवल ही नहीं सेट किया हुआ। कभी आप बोल रहे हो कि लेवल ये है बिल्कुल कीचड़ के अंदर, कभी आप बोल रहे हो लेवल ये है बिल्कुल हमारी जहां पर जिस ऑर्बिट में हमारा मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, है ना। दिस अनसर्टनिटी इज वेयर एनटीए इज रॉन्ग। But having a difficult question paper or giving a difficult question paper is pretty justified when we are talking about exams as repetitive as NEET and JEE, right? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, तो ये वाला क्वेश्चन जी आपका मेरे हिसाब से 2023 का क्वेश्चन है। एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ देके तुमसे पूछा हुआ है कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया और एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 सेकंड के ऊपर पूछ ली। देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 सेकंड के ऊपर पूछ ले, मतलब तुमसे पूछा हुआ है जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू +1 है तब बताओ एक्सेलरेशन कितना है। तो मेरे पास है एक्सेलरेशन की इक्वेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω²x। तो मेरे पास x की वैल्यू तो है +1। अब मुझे सिर्फ ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा टाइम पीरियड से निकाल लो। ये देखो पूरी की पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है दैट इज द टाइम पीरियड विच इज 8 सेकेंड्स। तो ओमेगा बहन कितनी हो गई? ऑब्वियस सी बात है, ओमेगा इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो ओमेगा का स्क्वायर इसका स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास आ गया -4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया -4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64। ये मेरे पास आ गया -पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब्सटीट्यूशन, इसके आगे कोई फिजिक्स नहीं लगी है। तो दोबारा से जल्दी से, वेट नहीं हो रहा, दोबारा से जल्दी से सेम चीज। चल, क्या बात है, सी फॉर छोड़ देता। सही है, ऐसे क्वेश्चंस छोड़ने वाले नहीं है। ये वो क्वेश्चंस है कि अगर एग्जामिनर तुम्हें ये वाले क्वेश्चंस दे रहे है तो एग्जामिनर खुद बोल रहा है कि यार चल निकल यार, ले जा मार्क्स, चल बक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलना, तुम्हारे 2024 का क्वेश्चन। एंड वंस अगेन आई विल वेलकम ऑल ऑफ यू टू टीसी टाइम ट्रैवल क्लासेस। 9:09 हो चुके हैं, मुझे तो पता नहीं लगा, तुम्हारा मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं तो भैया प्रॉपर नशे में हूँ, फिजिक्स के जो नशे हो जाते हैं ना मुझे पढ़ाते वक्त। पता लगा? यस, 9:09 टाइम ट्रैवल। नहीं पता लगा ना, ऐसी है फिर।
देखो ये 2024 का क्वेश्चन, कोई लेवल नहीं है, मैं पढ़ूंगी भी नहीं, तुम आंसर दो। उम, 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 हुँ, 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 बताइए। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देके एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं। बी फॉर बुड्ढी मैम। एक मिनट। किसी बच्चे ने ये लिखा है क्या? रुको, मुझे किसी को ब्लॉक करना है, एक मिनट। तन्वी यार। बी फॉर बकवास क्वेश्चन, वेरी गुड। बी फॉर बुधम, अच्छा बुधम लिखा था, मैं सोचूं यार बुड्ढी, ऐसे बुड्ढी तो मत बोलो। आई एम ओनली 22 प्लस 5। तो ये देखना, सबसे पहले एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये मीटर में गिवन है, तो 5 मीटर आ गया। बाद में मुझसे टाइम पीरियड पूछा हुआ है, तो जो टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो ओमेगा है, तो ओमेगा अगर पाई है तो टाइम पीरियड निकाल लो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी फॉर बुदम गिव्स मी द करेक्ट आंसर। तालियां। बिना क्वेश्चन करे नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आगे से क्लास में आओ ना, सिर ऊंचा करके आना कि किसकी क्लास में जा रहे हो। समझ आ गई? आगे से क्लास में आओ ना, ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया करो, कुछ ऐसा कि कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। पता नहीं टीवी कैसे ऑन हो गया, बट वट एवर, ऐसे लगा के आया करो, फिर क्लास में बैठा करो कि भैया बिना क्वेश्चन सॉल्व करे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आधा चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब आधा चैप्टर हम लोग नेक्स्ट 2 क्लासेस में कंप्लीट कर देंगे। और जी हाँ, आपको मुझे एक बात भी बतानी है। जो अभी हमारा टेस्ट आएगा, आई बिलीव 14th या फिर 15th को, ये जो संडे को हमारा मेजर टेस्ट है, उसका सिलेबस ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड्स था, लेकिन टीम ने ऑटोमेटिकली खुद से उसका जो सिलेबस है रोटेशनल मैकेनिक्स कर दिया है। और मैंने उनसे इसके बारे में बात भी की, बट वो आगे और टीम ने आगे वाली को भेज दिया, उसने और आगे वाली को भेज दिया, तो ये जो 5-6 बच्चों की जो चेन, सॉरी 5-6 लोगों की जो चेन हो जाती है, जो काम करती है, उसमें वही वाला सिलेबस जा चुका है। तो मेरा बिल्कुल आज लड़ाई झगड़ा करने का मन नहीं था, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स कर लेंगे बच्चे, आगे से मैं लड़ाई कर लूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए तुम लोग इसको थोड़ा सा लेट गो करना, अभी के लिए रोटेशनल मैकेनिक्स कर लो। इस टेस्ट में तुम्हारा रोटेशनल मैकेनिक्स आएगा, नेक्स्ट टेस्ट में जैसा हम लोग डिसाइड करेंगे वैसा होगा। ठीक है, वैसा नहीं होगा तो फिर बाद में अड्डा नहीं होगा, यही क्लासेस ले रही होंगी किसी और प्लेटफॉर्म पे, कटवाओ यहाँ से रील। ठीक है, चलो ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, बाय बाय, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट।